नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस मूल विधि की क्लास में हम पॉक्सो एक्ट 2012 यौन अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर आधारित प्रश्न है। कितने टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए, आपका पहला सवाल है, पॉक्सो अधिनियम 2012 कब अधिनियमित हुआ था? तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2012 में अधिनियमित हुआ था। यह 16 जून 2012 को पारित, 14 नवंबर 2012 को लागू। इसमें टोटल 46 धारा, 9 अध्याय और 1 अनुसूची है। अगला प्रश्न नंबर 2, पॉक्सो अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर 2012। अगला प्रश्न नंबर 3। अधिनियम के अनुसार बच्चा या बालक की आयु सीमा क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम, जो कि धारा 2 के डी में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न नंबर 4, धारा 3 किस अपराध को परिभाषित करती है? लैंगिक उत्पीड़न नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी, पर्यवेक्षक यौन हमला, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, 2019 संशोधन के बाद धारा 4 गंभीर पर्यवेक्षण यौन हमला की न्यूनतम सजा क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। यानी 2019 में संशोधन हुआ था तो इसकी सजा 10 वर्ष कर दी, पहले 7 वर्ष थी। अगला प्रश्न नंबर 6, धारा 4 के तहत अधिकतम सजा क्या हो सकती है? तो 20 वर्ष, तो ये भी सही। आजीवन कारावास भी हो सकती है, मृत्यु दंड कुछ मामलों में, ये भी सही। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी संभव है, हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, धारा 7 किस धारा से संबंधित है? धारा 7, आप धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं, धारा 3 में पर्यवेक्षण लैंगिक हमला, धारा 4 में पर्यवेक्षण लैंगिक हमला के लिए दंड, धारा 5 में गुरुतर लैंगिक हमला यानी कोई हमसे बड़ा अधिकारी या सीनियर करता है उसके लिए गुरुतर लैंगिक हमला। फिर धारा 6 में इसके लिए दंड, धारा 6 में दंड। फिर आती हमारी धारा 7, धारा 5 में हमारा गुरुतर लैंगिक हमला, फिर 6 में सजा, फिर धारा 7 में लैंगिक हमला, धारा 7 में लैंगिक हमला। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यौन उत्पीड़न तो धारा 11 में है, लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 में। इसमें पूछा है धारा 7, तो धारा 7 में लैंगिक हमला है, लैंगिक हमला। तो यह प्रश्न में ऑप्शन ए गलत दिए हुए हैं, धारा 7 में लैंगिक हमला। अगला प्रश्न नंबर 7 के तहत यौन उत्पीड़न की न्यूनतम सजा कितनी है? तो हमारा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 9, पॉक्सो अधिनियम के अधिकांश अपराध किस प्रकार के हैं? संज्ञेय और अजमानतीय। यह गलत। संज्ञेय और अजमानतीय अपराध, यानी हमारा ऑप्शन बी
सही है। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि मैंने कई अधिनियम कराए हैं तो उसमें बताया संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, बच्चे की पहचान प्रकट किस धारा में होती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 23। अगला प्रश्न नंबर 11, अपराध की सूचना न देने पर दंड किस धारा में है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, धारा 21 में। अगला प्रश्न नंबर 12, विशेष अदालत की स्थापना किस धारा में है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारा 28 में। धारा 33 में न्यायालय की शक्ति। धारा 33 में न्यायालय की शक्ति। धारा 35 में अश्लील सामग्री को भंडारण करना। धारा 27 में चिकित्सक परीक्षण। तो इसमें पूछा है विशेष अदालत की स्थापना, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारा 28। अगला प्रश्न नंबर 13, पॉक्सो के तहत ट्रायल कितने समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, 1 बरस। अगला प्रश्न नंबर 14, बच्चे से प्रारंभिक पूछताछ किसके समक्ष होनी चाहिए? कोई भी पुलिसकर्मी के समक्ष नहीं, महिला पुलिसकर्मी या विशेष व्यक्ति के समक्ष, यानी हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, ग्रूमिंग मुख्य रूप से किस धारा से संबंधित है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 12 से। अगला प्रश्न नंबर 16, बाल अश्लील सामग्री से संबंधित मुख्य धारा कौन सी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बाल इस प्रकार लिख रहा है बाल, फिर अश्लील इस प्रकार लिख रहा है, तो यानी यह हमारा 3 की आकृति ले रहा है, तो हम इस प्रकार हम ऑप्शन बी यानी धारा 13 में। धारा 11 में यौन उत्पीड़न। धारा 12 में अश्लील सामग्री का भंडारण करना, यानी इसमें हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, 2019 संशोधन परिवेशन यौन हमला की न्यूनतम सजा कितनी है? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी 10 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 18, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ गंभीर परिवेशन यौन हमले से संभावित सजा क्या है? 20 वर्ष। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही, आजीवन कारावास या मृत्यु दंडानी, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, धारा 42A किस बारे में है? विशेष अदालत नहीं, हमारा ऑप्शन बी अधिनियम का अन्य कानून पर प्रभाव, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, धारा 29 क्या मान्यता देती है? अपराधी सिद्ध होने पर बोझ पीड़िता पर नहीं, आरोपी पर, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, पॉक्सो अधिनियम में कितने अध्याय में विभाजित किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत में ही ये तो दिख रहा है ना, ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न नंबर 22, बच्चे का बयान मुख्य रूप से किसके समक्ष दर्ज किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? धारा 33 यह न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है, न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। इसमें ये भी प्रश्न एक गलत हुआ है, यानी न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है कौन सी? धारा 33। अगला
प्रश्न नंबर 24, धारा 15 किससे संबंधित है? बाल अश्लील सामग्री का भंडारण करना, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। यह आईटी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2012 आईटी एक्ट 2000 उसकी धारा में 67 में इसका विश्लेषण है, जिसके लिए से दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न नंबर 25, पॉक्सो के तहत चिकित्सा परीक्षण कौन कर सकता है? कोई भी डॉक्टर नहीं, महिला डॉक्टर संभव हो तो, यानी हमारे इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर, अपील दाखिल की जाती है सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अपील हाई कोर्ट में की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 11 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यौन उत्पीड़न, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला ये इसमें यौन उत्पीड़न धारा 11 में। प्रश्न नंबर 28, धारा 12 में अधिकतम सजा कितनी है? कितनी धारा 12 में अधिकतम सजा कितनी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 बरस। अगला प्रश्न नंबर 29, कोई भी व्यक्ति पॉक्सो अपराध की रिपोर्ट कर सकता है? तो हाँ, कोई भी कर सकता है, नहीं हमारे इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, धारा 30 क्या मान्यता देती है? इरादे का बोझ आरोपी पर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 31, पॉक्सो अधिनियम किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर आधारित है? तो हमारा सही जवाब होगा UNCRC, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 32, धारा 23 का उल्लंघन करने पर अधिकतम सजा क्या है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 बरस, ऑप्शन बी 1 बरस। अगला प्रश्न नंबर 37, विशेष अदालत के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? केंद्र सरकार नहीं, हमारा ऑप्शन इसमें बी होगा, राज्य सरकार नियुक्त करती है। अगला प्रश्न नंबर 34, पॉक्सो के तहत FIR दर्ज करने की सीमा क्या है? तो इसमें कोई एक निश्चित सीमा नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 35, बार बार अपराध करने पर सजा में क्या प्रावधान है? तो बढ़ी हुई सजा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर आपने बार बार अपराध किया है तो इसमें 2019 में संशोधन हुआ, जिसके तहत हम सजा बढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न नंबर 37, पॉक्सो में संशोधन कब हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी 2019 में संशोधन हुआ। अगला प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 38, धारा 42 क्या कहती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ओवरराइड प्रभाव, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 32, बच्चे की गोपनीयता का उल्लंघन किस धारा में दंडनीय है? तो हमारा ऑप्शन बी धारा 23 में दंडनीय है। ऊपर कैसे हो जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, धारा 23। अगला प्रश्न नंबर 40, पॉक्सो के तहत फास्ट ट्रैक न्याय किसके माध्यम से होता है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी विशेष अदालत के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगला धारा 6 किस अपराध से संबंधित है? धारा 6, मुझे इस प्रश्न में भी
गलत लग रहा है। एक बार मैं आपको शुरू से बताता हूँ। धारा 1 में तो प्रारंभ, विस्तार और लागू। धारा 2 में मुख्य प्रमुख परिभाषाएं। धारा 3 में प्रवेश लैंगिक हमला। धारा 4 में प्रवेश लैंगिक हमला के लिए दंड। धारा 5 में गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 6 में गुरुतर लैंगिक हमला के लिए दंड। धारा 7 में यौन हमला। तो इसमें यौन हमला यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। गंभीर प्रवेशन यौन हमला ने हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 42। गैंग रेप, एक से अधिक व्यक्ति की सजा क्या है? 10 वर्ष नहीं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी आजीवन या मृत्यु दंड। अगला प्रश्न नंबर 43। पॉक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा ने हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 44। धारा 27 किसके संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए चिकित्सा परीक्षण। और इसमें एक धारा 22 में झूठे यानी मिथ्या आरोप के फंसाने से संबंधित है। धारा 22। अगला प्रश्न नंबर 45। बच्चे को ड्रामा से बचाने के लिए क्या प्रावधान है? बच्चे के अनुकूल प्रतिक्रिया यानी हमारा इसमें बी सही है। अगला धारा 1 क्या बताती है? यानी शीर्षक उसका संक्षिप्त नाम क्या है? विस्तार संपूर्ण बात पर प्रारंभ 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 47। पॉक्सो के तहत पुलिस स्टेशन बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 48। धारा 19 किससे संबंधित है? धारा 19 अपराध की रिपोर्ट से संबंधित है। अपराध की रिपोर्ट करना धारा 19 ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 49। अधिनियम में सेक्सुअल असॉल्ट किस से परिभाषित है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी धारा 7। अगला प्रश्न नंबर 50। हमने इसमें टोटल 20 या 19 मिनट होंगे। टोटल हमने पॉक्सो एक्ट से कुल 50 इम्पोर्टेंट धारा व महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। 50 में पॉक्सो अधिनियम किस बीएनएस की धारा से प्रभावित करता है? तो हमारा ऑप्शन ए धारा 70। तो यह गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। 63 और 64 यह रेप से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 63 और 64। धारा 78 किसी का पीछा करना। धारा 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। जय हिंद, वंदे मातरम।